छुड़ाने वाला कौन था? एक मूसा। हारून को तो परमेश्वर ने मूसा के थके हारे बोलने के बाद हारून हेल्प के लिए दे दिया था, नहीं तो परमेश्वर का प्लानिंग नहीं था। मूसा ने बोला प्रभु मैं थकता हूँ, मुझे बोलने में देरी हो जाती है, फिर वो मजाक उड़ाएगा। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तेरा भाई को दे देता हूँ, लेकिन छुड़ाने वाला एक अकेला मूसा ही था। तो परमेश्वर ने 30 लाख को छुड़ाने के लिए एक को भेजा। तो अपने आप को कभी मत समझना कि परमेश्वर आपको करोड़ों छुड़ाने के लिए अकेला ही आपको भेजेगा और आपको छुड़ाना पड़ेगा और आप करोगे तो परमेश्वर आपको भी बेकार नहीं जाने देगा। आपकी भी महिमा होगी, आपकी भी जय जयकार होगी। आज हम मूसा जी की स्टोरी पढ़ते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनके बारे में उनकी तारीफ करते हैं कि क्या उन्होंने किया परमेश्वर के लिए। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर भी हमें ऐसे नहीं छोड़ता। और परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा जंगल के रास्ते लेके गया सब लोगों को। और भी बहुत सारे प्रोसीजर है जो लोग गुलामी से आए थे, उनके पास इतने कपड़े नहीं थे, इतने चप्पल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर किसी का कुछ नुकसान होने नहीं देते थे। उनका बाइबल में लिखा उनका कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके चप्पल घिसे नहीं। ये क्या हो सकता है कि 40 साल तक आप एक चप्पल को चला लो? क्या ये हो सकता है कि आपके जो जितने ही 2-4 ही कपड़े हैं आपके 40 साल तक चल जाएं, नहीं फटेगा, नहीं पुराना होगा? ये नहीं हो सकता, इंसानी दिमाग और बुद्धि से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि चलो जंगल में चल रहे हैं तो मेरी प्रजा के पास जंगली एरिया में इतना सहूलियत नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा तो कैसे गुजारा होगा? वो सब कुछ जानता है। जंगल में पानी नहीं था तो लोग तराई तराई करने लगे कि पानी नहीं है। मूसा मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वहां पानी आ जाता था। हम जब परमेश्वर पे चलते हैं ना तो कुछ समय हमारा थोड़ा सा चलता है कि जंगली रास्ते से हमें परमेश्वर ले जाते हैं, और यहीं पे कुछ लोग होते हैं मुड़ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कुरकुराते हैं। अब पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे लोग कुरकुराए, बहुत लोग मुड़ गए। इतने लोगों को निकाला था यहाँ से, लेकिन इतने लोग नहीं पहुंचे थे जहाँ पे परमेश्वर पहुंचाना चाहते थे। परमेश्वर गुलामी से छुड़ा करके उस कनान नाम के देश में पहुंचाना चाहते थे जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती थी। मतलब इतनी क्वांटिटी में वहां पे ये चीज होती थी कि इंसान, जैसे हमारे कहावत में कहते कि पंजाब में दूध की नदियां बहती थी। तो जब हम आए तो हम बोले कहाँ नदियां बहती है? तो कहते अब लोग मतलब कम रख रहे हैं पशु को। तो नदियों के मतलब कि हर एक घर में पशु होता था, हर एक घर में दूध दही कम बहुत होता था। एक दूसरे को मांगने से ही दे देते थे। जिसके पास पशु नहीं है तो कोई मांगने आ गया दूध दे दो तो 2 किलो 4 किलो दूध उनको ऐसे ही दे देते थे, कोई कीमत नहीं लेते थे। किसी ने लस्सी पीना है तो उसको डोलू में भर भर के ऐसे ही दे देते थे कि पी लो, क्योंकि उनके पास इतना था। तो परमेश्वर मैं तुझे ऐसी जगह पे भेजूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। शहद क्या होती है? शहद में हद से ज्यादा एक मिठास होती है। शहद साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो संपूर्ण आहार होता है। अगर आप एक कटोरी शहद खा रहे हैं तो चाहे आपको लगेगा कि पेट नहीं भरा है और कुछ खाना है, लेकिन आपकी बॉडी की जो कमी है वो पूरा हो जाएगा, पूरी एनर्जी उससे मिल जाएगी। वो संपूर्ण भोजन है, वो कभी खराब नहीं होती। धरती पे यही चीज है जो कभी खराब नहीं होती है, वो है शहद। तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो कभी खराब नहीं होगी। मैं तुम्हें ऐसी ब्लेसिंग दूंगा कि तुम्हारा कोई छीन नहीं सकता, कभी खत्म नहीं होगा। मैं ऐसा धन दूंगा कि तुम्हारा धन खत्म ही नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी उम्र दूंगा कि तुम जीते जाओगे। लोग कहेंगे ये कौन सा अमृत पी के आया है। तुम्हारे चारों तरफ मैं शांति दूंगा, तुम्हारे कोई बाल बच्चे बांझ नहीं होंगे। उस कनान की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं परमेश्वर का मकसद था कि वहां पे अच्छा दूध और शहद है तो मेरे लोग जाके वहां पे दूध पियेंगे और खूब शहद खाएंगे। मतलब संपन्न, सब कुछ से संपन्न।
ऐसी जगह पे मैं तुझे पहुंचाऊंगा उस गुलामी से छुड़ा करके। तो जो लोग सब्र किए होते, जो लोग धीरे से बढ़ रहे थे, जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, वो पीछे नहीं मुड़ते हैं और वेट करते हैं परमेश्वर का वादे पर, परमेश्वर के टाइमिंग पर, और अड़े और खड़े रहते हैं, चलते रहते हैं। परमेश्वर जरूर पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वादा सच्चा है। कभी वो झूठा वादा नहीं करता है, कभी वो झूठा वादा नहीं करता है। तो जितना वो परमेश्वर का वादा लिखा हुआ है वो सब सच्चा है। अगर हम चल रहे हैं उसके ऊपर तो वो सब पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सो हमें 8 के 10 में याद रखना है कि यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। यहोवा परमेश्वर के जैसा दूसरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बात पे गर्व करना है कि वो आपके पास है, आप उनके पास हो, आप उनकी शरण में हो, वो आपके पास है। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको वैसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे आपके चारों तरफ शांति ही शांति हो। ठीक है, पर अड़े और खड़े रहना, मत घबराना, चलते रहना परमेश्वर में, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरा मार्ग सकरा है, लेकिन मेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मुश्किल आएगी मेरी मार्ग में, ऐसा नहीं कहता हूँ आसान है। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। ऐसा नहीं बोल रहे सब मेरे पीछे आ जाओ, वो कह रहे जो चॉइस है तुम्हारी, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह सबको नहीं बुला रहे, सब आ जाओ। उनको भीड़ नहीं चाहिए, उनको भेड़ चाहिए। और अपना क्रूस उठाओ। क्या तुम अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हो?